देहम पुनर्जन्मा, फिर से ये शरीर नहीं मिलेगा। नायति मामेति स्वर्जुना, है ना, इस संसार में फिर आप वापस नहीं आओगे। तो नायति मामेति स्वर्जुना मतलब है कि आप मृत्यु की विजय प्राप्त कर लोगे, सनातन जीवन हो जाएगा। नायति मामेति का मतलब होता है कि जो सनातन जीवन हो गया, मृत्यु की विजय प्राप्त कर लोगे, यही अंडरस्टैंड। तो ये जो ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं ना, ये बोले जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली। स्पष्ट मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ रूप में दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, वो दृष्टि उसके पास आ गई है, ज्ञान चक्षु आ गया। यानी है कि मतलब यहाँ पे देखते हैं सुचक्षुषा, पूर्ण आंखें, ज्ञान की चक्षु जिसने प्राप्त कर लिया है ना, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। तभी तो आएगा ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला प्रकट होगा, कौन सा 5.18 वाला, कौन सा श्लोक है भगवद गीता 5.18। पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चैव सो पाके च पंडित समदर्शिनी, है ना। विद्या विनय मतलब संपन्न, मतलब कि विद्या से संपन्न हो जिसके पास, ब्राह्मण कोई प्रकार, ठीक है, विद्या विनय संपन्न पंडित हो गए। ब्राह्मण गवि हस्तिनी, ब्राह्मण गवि का मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, है ना, और ये अलग अलग जो पशुओं का बताया गया, और कुत्ता यानी चंडाल, कुत्ता खाने वाला, है ना, और पंडित समदर्शिना, तो इन सारे जो है तत्वों को जो समदर्शिना से देख लो, ये असली पंडित हो जाता है। समदर्शिना जो है फिर ये होगा। तो इसलिए देखिए, अगर आप ये भगवद गीता का 18वें अध्याय का श्लोक पढ़ोगे ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ठीक है। ये श्लोक ऑडियंस को आप बोलो तो वहाँ पे ऑडियंस ये बोलेगी यार भगवान तो भेद कर रहे हैं, सारे धर्मों को गलत बता रहे हैं, बोलते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ वो सही है, उसको मानो। तो जिनके पास आध्यात्मिक आंखें नहीं है, ज्ञानी हो, तो वो तो भेद बोलेगा या वो तो गलत बोलेगा भगवान को भी। यार भगवान भी यहाँ पे समदर्शिनी वाली बात नहीं कर रहे है कि नहीं, कृष्ण भगवान समदर्शिनी वाली बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर सही ज्ञान अगर आपके पास है भगवद गीता का, ठीक है ना, तो लेकिन कृष्ण भगवान 9वें अध्याय के अंदर समदर्शिना कृष्ण भगवान को बता दिया, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे कृष्णस्य न प्रिया। हे अर्जुन, मैं सबके साथ समभाव रखता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। वहाँ पे कृष्ण को समदर्शिना बता दिया। 18वें अध्याय के समझ लीजिए 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में डिवोटीज को समदर्शिना बता दिया है या नहीं। तो फिर कृष्ण भगवान पक्षपात कैसे कर सकते हैं, या डिवोटी जो है वो पार्शियलिटी कैसे कर सकते हैं, है ना, पक्षपात कैसे कर सकते हैं। भक्त भी समदर्शिना बता दिया, पंडित समदर्शिना, और उधर भगवान को भी बता दिया। भगवद गीता के अंदर कहीं पे भी भगवान ने भेद नहीं रखा है, ठीक है ना, लेकिन भेद होता है गुण कर्म विभागशः, हमारे गुण और कर्म के अनुसार। जब हम रजो तमो गुण के प्रभाव में रहते हैं, जब वो कार्य करते हैं, उसके अनुसार हम अपने अपने धर्म बनाते हैं, फिर भगवान के साथ फिर ये भेद आना शुरू हो जाता है, जो कि हम डेवलप कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे। भगवान समदर्शिना है, साधु भी समदर्शिना है, लेकिन भगवान थोड़ी भेद करते हैं। हमारे ज्ञान में कमी है, इसी वजह से भेद आ जाता है। आप डिफाइन करके दिखाओ ना, कभी भगवान जो है वो भेद कर ही नहीं रहे। हमने ये श्लोक को डिकोड कर दीजिए जिसमें भगवान डायरेक्ट बता रहे, अर्जुन को बता रहे। लेकिन गुण कर्म विभागशः सिस्टम भी तो भगवान ने ही बनाया है ना। यस, भगवान ने बनाया उन्हीं के गुणों के अनुसार। वंडरफुल क्वेश्चन। उनके प्रकृति के अंदर, क्योंकि प्रकृति जो है ये 3 गुणों से बनी हुई है, निर्मित है, ये भी भगवान बता रहे हैं। जिनको 3 देवियां चला रही है, रस्सियों से खींच रही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, 14 चैप्टर के अंदर ये तो बताया गया है। लेकिन इन 3 गुणों से ऊपर भगवान खुद है। तो बोला जब तक भौतिक प्रकृति में रहोगे तो ये 3 गुणों का प्रभाव रहेगा, और उसी से भी तुम जो है अलग अलग तुम्हारी नेचर के अनुसार इस संसार में तुम रहना चाहते हो, धर्म में नहीं रहना चाहते हो, तो उसके नेचर के अनुसार मैंने ये 3 गुणों वाली प्रकृति बना दी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्लभ है।
ये 3 गुणों वाली देवी प्रकृति बहुत कठोर है, दुष्कर। इसी के अनुसार क्या है, हम भगवान को समदर्शी नहीं मान पाते, हम भक्त को भी समदर्शी नहीं मानते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार इस्कॉन वाले जो है वो सिर्फ बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण करो, अपना ज्ञान करो, है ना, भेद करते हैं। ये संप्रदाय तो भेद करती है, इस्कॉन वाले सबको बोलते हैं सिर्फ हमें भगवान को मानो और किसी को मानने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, ये तुम्हारी गुणों के प्रभाव का अनुच्छेद, तुम्हारी दृष्टि में भेद है। वो तो वही ज्ञान बता रहे हैं जो भगवान का भगवद गीता और भागवत का जिसने कभी भेद रखा ही नहीं है, कि नहीं, कभी भी भेद नहीं रखा। That's the whole point to understand this verse.